बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साइंसटोपीडिया के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक होती हैं। हाय, दिस इज़ डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, योर ओन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर, मेडिटेशन कोच, ट्विन फ्लेम कोच, टैरो एंड साइकिक रीडर। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके सहन शक्ति के लिए, आप सबकी पेशेंस के लिए कि आप लोगों ने इतने दिन मेरा वेट किया। और जो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं उन सबका स्वागत करती हूँ। जो लोग पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं, मैं उन सबका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस चैनल को देखा और यहाँ की रीडिंग आप देख रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही हूँ आप सबकी सहायता से, जहाँ पर आपको जेन्युइन हर चीज़ की इंफॉर्मेशन दे पाऊँ, चाहे वो आपकी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी हो या टैरो हो प्रेडिक्टिव, और या फिर वास्तु से रिलेटेड चीज़ें हों, ताकि आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो बहुत ही यूज़फुल हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। तो मेरा देहरादून का ट्रिप था, इसलिए मैं बाकी के साइन नहीं कर पाई थी, और इसीलिए मैंने अपना एक छोटा सा वीडियो डाला था लाइव कि मैं देहरादून में हूँ और मैं वापस आते ही एज़ पर माई प्रॉमिस आप लोगों की रीडिंग करूँगी। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आज की रीडिंग है लिब्रा के लिए। लिब्रा आपका ज़ोडिक साइन जो होता है, जो नेचुरल ज़ोडिक साइन में होता है, वो होता है आपका 7th हाउस। जी, तो आपके 7th हाउस के हिसाब से जो पाइसिन बनता है वो आपका बन जाता है 6th हाउस। ठीक है, तो पाइसिन क्योंकि आपका 6th हाउस है, लेकिन इस पाइसिन में आपके जो 6th हाउस में जो एनर्जी है वो है इस बारी सन, मरकरी, मार्स की, और साथ में मून भी काफ़ी थोड़े दिनों बाद ही इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो बहुत ही हाई एनर्जी के साथ आपको डील करना पड़ेगा। अब इस हाई एनर्जी का लिब्रा साइन के लोगों, यानी कि जो लिब्रा लगन या लिब्रा राशि के जो लोग हैं, तुला राशि के लोग, तुला लगन के लोग, उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मैं इसके बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तो हेल्थ में आपको हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए आपकी दांतों में, या फूड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फूड अगर आप ले तो अपना ध्यान से साफ़ सफाई के साथ खाने को ले, नहीं तो हो सकता है पेट आपका गड़बड़ हो जाए। तो दांतों में थोड़ी सी आपको इरिटेशन लग सकती है, या जो लोग थायराइड से पीड़ित हैं, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है या डाउट है कि थायराइड है, वो चेकअप करा लें थॉरोली, क्योंकि थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम इस टाइम थोड़ी सी बढ़ सकती है। और उसके बाद थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा, और कारण ये है कि आपको कोई भी जो कोई भी आपको साथ अच्छा नहीं लगेगा। उसका रीज़न है कि जो 12th हाउस में आपका मार्स सन के साथ है और मरकरी भी है साथ में, तो आप अलोन रहना पसंद करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा किसी के साथ, और स्पेशली हो सकता है अपनी मदर से डिटैच हों। दो आप अपना टाइम फ्रेंड्स और फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहेंगे, लेकिन आप अपनी मदर से डिटैच हो जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो बेशक बहुत ज़्यादा ना बोले, लेकिन फिर भी बहुत ही हम्बल और पोलाइट रहने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपकी थोड़ी सी एग्रेसिव फीलिंग हो, तो आर्ग्यूमेंट ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर फाइनेंस की बात की जाए तो फाइनेंस के टाइम पे आप इस टाइम बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाएंगे, बहुत सोच समझ के हर जगह इन्वेस्ट करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। और आप हो सकता है कि अपना गजेट्स पे, इलेक्ट्रिकल गजेट्स पे ज़्यादा पैसे खर्चे, तो ज़रा थोड़ा सा हाथ को रोक लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि एनर्जी ही इस तरह की है। और अगर आपकी जॉब और कैरियर की बात की जाए तो क्योंकि आपका लिब्रा 7th हाउस है, तो कैप्रिकॉर्न आपका 4th हाउस बनता है इस हिसाब से। और जहाँ पर आ रहे हैं सैटर्न एंड जुपिटर, सैटर्न और जुपिटर का कैप्रिकॉर्न 4th हाउस में आने का मतलब है एक ऐसी एनर्जी, विशेष रूप से शनि की एक मैलेफिक, जो आपका मैलेफिक प्लैनेट है, उस वजह से हो सकता है कि आपका जॉब का जगह चेंज हो। आप चाहेंगे कि आपकी जॉब की जगह चेंज हो। यू माइट चेंज योर हाउस, अपना घर की जगह भी बदल सकते हैं अगर आपको वो जगह रुचिकर, यानी वो जगह इंटरेस्टिंग नहीं लगे, या किसी कारण से आप
चेंज कर सकते हैं। अगर बात की जाए रिलेशनशिप की, तो बहुत ही एनालिटिकल होकर जब आप सोच रहे हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता रहे हैं, लेकिन मदर से बहुत डिटैच, दूरी महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आपके मिसकम्युनिकेशन हो जाए पार्टनर के साथ, तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि आप अपनी रिलेशनशिप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लें, और हो सकता है कि आप कह दें बस बहुत हो गया, ख़त्म। तो ये जो भी चीज़ आप करेंगे ये आपको बेनिफिट देंगी आगे, लेकिन आपकी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं पहले बता रही हूँ ये जनरल रीडिंग है, इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आपका हॉरोस्कोप बताता है कि आपकी पर्टिकुलर रीडिंग क्या है। तो या तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लीजिए, या आप अपना हॉरोस्कोप मुझे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टैरो या हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए या वास्तु कंसल्टेंसी के लिए। और आप वो पेड होती हैं सर्विसेज, और आप अपनी हॉरोस्कोप चार्ट के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लीजिएगा। सॉरी, मैं बहुत थकी हूँ, लेकिन मेरा प्रॉमिस था इसलिए बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात ये कि आपके जो एक तरह से राहु का भी एस्पेक्ट पड़ा है, तो राहु के एस्पेक्ट से क्या होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका राहु, क्योंकि 8th हाउस में जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको रोग, कोई प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया थायराइड की, या इरिटेशन हो जाए दांतों में, कुछ ऐसा कुछ हो। ये ज़रूरी नहीं खाली कोई रोग ही आपको परेशान करे, हो सकता है आपको किसी कंट्रोवर्सी में ज़बरदस्ती घसीट लिया जाए और आपको ना चाहते हुए भी उस कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट करना पड़े, या आप पे बिना बात का इल्ज़ाम लगे। थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अपने आर्गूमेंट्स को संभाल के यूज़ कीजिएगा, अपने शब्दों को संभाल के यूज़ कीजिएगा। विशेषकर बड़ों से, सीनियरिटी में जो लोग बहुत सीनियर पोजीशन पे, उनका भी चेंज हो सकता है। वो एक लेवल अप जा सकते हैं, या वो हो सकता है जॉब ही चेंज करके किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लें, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। ओवरऑल ये एक मिक्स रिज़ल्ट देने वाला आपका अक्टूबर का महीना है, जहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में और हेल्थ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। और फाइनेंस में आप जो भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के कीजिएगा। एजुकेशन वाइज इट्स अ गुड, कंपटीशन सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है। और आपको जो केयर करनी है वो स्पेशली अपनी हेल्थ में, रूटीन में और माइंडसेट में करना पड़ेगा। आप बहुत ही बिजनेस माइंडेड होकर सोचेंगे, क्योंकि आपको आगे जाके बेनिफिट देगा। तो ये थी प्लैनेटरी पोजीशन फॉर द साइन ऑफ लिब्रा अक्टूबर मंथ के लिए। तुला राशि या तुला लग्न के लोगों के लिए ये था प्लैनेटरी पोजीशन। अब आगे देखते हैं कि हमारे टैरो क्या बोलते हैं। तुला राशि या तुला लगन के लोगों के लिए बहुत ही हाई एनर्जी है, जैसे कि मैंने बोला। और ये देखिए कार्ड कैसे जंप करके आ रहे हैं। मैं ये दो नहीं लूँगी, लेकिन पहले दो ये कार्ड आ गए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून और नाइट ऑफ पेंटिकल, और सैटर्न की एनर्जी आ रही है। तो मैंने बोला था चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है आप किसी एक नए ऑफर की ओर चले जाएँ, जॉब में भी, करियर में भी और रिलेशनशिप में भी। तो सबसे पहले हम आपका फाइनेंस ही देख रहे हैं अक्टूबर मंथ के लिए, तुला लग्न तुला राशि के लोगों के फाइनेंस। यस, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड भी आ गया है। सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है आप में, और ये भी बात कह सकती हूँ मैं इन कार्ड्स को देख के कि आपको जो स्टेप उठाने चाहिए अप्रोप्रिएट, सोच समझ के उचित निर्णय लेके ही आप अपना निर्णय लेके आगे बढ़ें, क्योंकि आपके निर्णय पे ही आगे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, अच्छी या बुरी। ठीक है, वो तो खैर हर एक की लाइफ में होता है, लेकिन स्पेशली आपके लिए निकल के आया है तो मैं बता रही हूँ। एक कार्ड मैं और लूँगी। यस, तो लिब्रा आपके लिए ये जो चौथा कार्ड आया है उसमें है कि आप थोड़ा सा धैर्य के साथ काम करें। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। थोड़ा धैर्य के साथ काम करें, थोड़ा वेटिंग मोड में है। फॉरेन से रिलेटेड भी आपका कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें भी ना आप इन्वेस्टमेंट को थोड़ा देख कर करें, क्योंकि ये टाइम आपका ऐसा है कि जो भी डिसीजन लेंगे उसके बेस पे आगे आने वाले समय में बेशक टिल नेक्स्ट ईयर मैं कह सकती हूँ आपको बेनिफिट होगा या नुकसान हो जाएगा। तो सोच समझ के निर्णय, आप बहुत ही एनालिटिकल होंगे, यानी बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही हर चीज़ को बारीकी से देखभाल करके ही आगे डिसीजन लेंगे, ये तो पक्का है। ठीक है, ये आपका फाइनेंस है। चलिए अब देखते हैं आपके हेल्थ।
तो अक्टूबर मंथ के लिए तुला लगन, तुला राशि के लोगों की हेल्थ के लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, गिव मी 4 कार्ड्स। थैंक यू। तुला राशि के लोगों के लिए हेल्थ। ओके, कार्ड तो निकला है। ओके, देखिए मैंने हेल्थ के लिए आपको बोला है, सोच समझ के थोड़ा सा हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा। आपको एक बात मैं और बता दूं कि बहुत ही तामसिक भोजन मत करिएगा। फायरी एनर्जी आ रही है, बहुत तामसिक भोजन मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको उस वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, और हो सकता है कि आपको ये भी हो सकता है कि उस वजह से बहुत ही ज़्यादा आपको जैसे मैंने बोला फूड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपच हो जाए, पेट का बदहज़मी हो जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। थायराइड के लिए तो मैंने बोल ही दिया है कि आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और वात और पित्त से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सोच समझ के भोजन करिएगा, थोड़ा हल्का भोजन करिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा ले लीजिएगा। एक कार्ड और लूँगी। जस्टिस, अगर आप सोच समझ के लेते हैं तो फिर आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओवरऑल आपके हेल्थ बाद में जाके ठीक होगी। एक चीज़ मैं बताना ज़रूर चाहूँगी, ग्रीन वेजिटेबल मैक्सिमम लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। और थोड़ा ध्यान भी कीजिए। ये भी आ रहा है कि आपको एंजाइटी इशू हो सकते हैं, आप एलोन रहना पसंद करेंगे जैसे कि मैंने बताया है, तो थोड़ा ध्यान करेंगे तो आपकी हेल्थ में भी बेनिफिट होगा और आपके रिलेशनशिप में भी बेनिफिट होगा, दोनों ही चीज़ों में बेनिफिट होगा। तामसिक भोजन से बचिए, ये सबसे बड़ा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप अक्टूबर के मंथ के लिए तुला राशि, तुला लगन के लोगों के रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। ओके, आप हो सकता है किसी को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चेक करें, आपको लग रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके एनिमीज़ आपको चेक करें, क्योंकि इस बार ही हो सकता है कि आपके एनिमीज़ आप पे भारी पड़ जाएं, आपके दुश्मन आपके पर भारी पड़ें, वो आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि आपसे कोई यंग व्यक्ति है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। और एक मिनट, कार्ड दे, और इसके साथ साथ आपको इसी वजह से कुछ एंग्जाइटी भी हो सकती है रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, एयर साइन, और पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी एयर साइन ही आया है। आपसे कोई सजेशन दिया जाता है कि आप थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रख के मैनिफेस्ट करें, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो हो सकता है आउटकम कुछ और हो जाए आपके रिलेशनशिप का। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं उसने हमेशा आपको धोखा दिया है और हमेशा आपके लिए ऑन एंड ऑफ रहे हैं, मतलब कभी है कभी नहीं है, या आपको बहुत झूठ बोला है या कुछ भी किया है, तो उसके साथ रिलेशन रखने से कहीं अच्छा है मूव ऑन हो जाए, जो कि आप सोच रहे हैं और आप कर भी लेंगे। एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी, और आप सही टाइम का वेट कर रहे हैं शायद, तो मैं आउटकम देखना चाहूँगी। मैं इस कार्ड को लगा लूँ सर ठीक से। आई होप कि आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो बीच में मेरा कैमरा ऑफ हो गया था क्योंकि फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म है। मैं रिसेंटली आई हूँ देहरादून से, मेरा विज़िट था, कॉन्फ्रेंस थी एस्ट्रोलॉजर्स की 2 दिन की, वो भी अटेंड की थी, विजिट्स भी थी, तो वो सब करके आई हूँ। लेकिन एज़ पर माई प्रॉमिस, बावजूद इसके कि मैं थकान में हूँ, घर में बहुत सारा काम चल रहा है दिवाली पे से, मुझे लगता है कि मेरा प्रॉमिस जो मैंने अपने व्यूअर्स से किया उसको पूरा करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा आज कम से कम एक सेंट की तो डाल देखते हैं कि देखिए ज़्यादा सोर्स की एनर्जी आई है, तो मुझे ये लगता है कि आप थोड़ा अनमने से रहेंगे, आप आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। बेहतर है कि आप सही समय का वेट करें। और इसके अलावा आप अगर ठीक से मैनिफेस्ट करते हैं, चीज़ों को ठीक से सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि प्लैनेट्स कह रहे हैं आप बहुत एनालिटिकल हो जाएंगे, अपने रिलेशनशिप में बहुत क्रिटिकली एनालाइज करके, सोच विचार करके, ऊंच नीच देख के, सब अच्छा बुरा देख के आगे का निर्णय लेंगे और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, क्योंकि इस बार प्लैनेटरी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप ले सकते हैं।
और मेरे ख्याल से आप जो भी निर्णय लेंगे ऑल द बेस्ट कि आप लोगों के लिए वो अच्छा ही हो। फिर मैं कह रही हूँ एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई निर्णय मत लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है अपना पर्सनल हॉरोस्कोप ज़रूर चेक कराइएगा बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन रिलेटेड विद फाइनेंस, चाहे फाइनेंस का हो, आपके पैसों से, रिलेशन से हो, हेल्थ से हो, कोई भी चीज़ करने से पहले अपना चार्ट ज़रूर दिखाइएगा। किसी और को दिखाएं या मुझे दिखाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अपने चार्ट के बेस पे ही डिसीजन लीजिएगा। इस जनरल प्रेडिक्शन को एक गाइडेंस की तरह यूज़ कीजिए, क्योंकि टैरो हमेशा गाइडेंस देते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। जैसे आपको बताया गया था कि कॉम्पिटिशन सक्सेस के लिए आपको आपके कॉम्पिटिशन जो एग्ज़ाम होंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। तो लेट्स सी कि क्या कंपटीशन आपको जो मिलेंगे, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो आपको यस और नो, क्या एजुकेशन में सक्सेस मिलेगी। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आप बहुत डीप स्टडी के लिए भी जा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को लेके बहुत डीप स्टडी भी कर सकते हैं, रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं। और बहुत सुंदर कार्ड आया है जो उसको मैं निकाल रही हूँ, लवर्स। यस, बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा काम करेंगे आप। और बहुत आपको मैंने बताया है, आप बहुत इंट्यूटिव हो जाएंगे। लास्ट का डेक भी देखिए यही आया है, एंड ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस। तो आप बहुत इंट्यूटिव होंगे इस टाइम, अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुनिएगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, इनर गाइडेंस। इसीलिए मैंने कहा है थोड़ा सा ना ध्यान लगाइएगा, बैठकर गहरी सांस लीजिए और सांसों के आने जाने पे ध्यान लगाइए, इसी को ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये अक्टूबर मंथ की तुला राशि और तुला लगन के लोगों के लिए एक एस्ट्रो टैरो प्रेडिक्शन की कंबाइन करके आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। आई एम सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी प्रॉमिस पूरा कर पाई, क्योंकि मैं प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ती। मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं प्रॉमिस पूरा करूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं वैसे लोगों को पसंद करती हूँ जिन्होंने मुझसे अगर कुछ प्रॉमिस किया है वो पूरा करते हैं। तो आज की रीडिंग बस इतनी ही। आई होप कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और दिवाली की तैयारियां कर रहे होंगे। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेके आऊँगी साइन प्रेडिक्शन के बाद, कि दिवाली पे आपको किस तरह से एक धन की पोटली बनानी है या कुछ उपाय ऐसे करने हैं जिससे कि आपको धन प्राप्ति में बहुत ज़्यादा सहायता हो। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से इस फैमिली को ग्रो होने में मदद कीजिए। और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, थैंक यू।